जैसे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से कंपनी क्रिएशन किया था। जैसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ हमारे पास, जैसे कल मैंने आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया था कि हम यहाँ से Alt+K बटन का यूज़ करके, हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था क्रिएट के बारे में, अल्टर के बारे में, चेंज है, सेलेक्ट है, शेट है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसका वीडियो आपको मिल ही गया होगा ग्रुप में। एक बार शॉर्ट में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट। क्रिएट पर यदि आप जाते हैं तो जैसे ही आप क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर जाने के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर हम जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे कल मैंने यहाँ एक बनाया था, जैसे आज और बनाते हैं हम, टेली के नाम से कंपनी बनाते हैं। मेलिंग नेम जो हमारा होता है वो उपनाम या सरनेम होता है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। एड्रेस, जो भी हमारा एड्रेस हो वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ स्टेट हमारे पास जो है MP है। इसको म्यूट कर दिया तो बार बार ऑन क्यों हो रही है? पिन कोड हमारा जो भी लगता हो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, देन वेबसाइट। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप फिलअप करें, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी सब कुछ छोड़ दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अभी आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, देन 31 मार्च पे ये एंड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो हमने लिखा 1 तारीख। सेकेंड हमारे पास है बुक बिगनिंग फ्रॉम, एज इट इज़ तारीख कैरी होगी। इसके बाद आप देखते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनेबल एडिट लॉग। तो ये लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज़। कल जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये पासवर्ड के लिए होता है, तो कल हमने इस इनक्रिप्टेड वाले ऑप्शन को छोड़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको हम यस करते हैं। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ हमने लिखा जैसे ABC, देन पासवर्ड 1 2 3 या जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बाकी ऑप्शन है लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आज इनको ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। अब इसके बाद किसी भी कंपनी को सेव करना हो तो कल मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें हमने एक बटन डिस्कस की थी, Ctrl+A। जैसे ही आप Ctrl+A करते हैं तो कंपनी तब तक आपकी सेव नहीं होगी जब तक कि उसमें आप नेम ऑफ़ यूज़र देन पासवर्ड एंटर नहीं करते हैं। तो ये सारे कंटेंट हमारे लास्ट क्लासेस के थे। आई होप आपने ये सब कुछ चलाया होगा। और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज में सेंड कर दें, या अभी हमारा जो डाउट सेशन रहेगा उसमें आप मुझे बता दें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास अगले जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ देखें तो जो डे 3 है हमारा, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है टेली क्रिएट यूज़र एंड सिक्योरिटीज़। क्या होते हैं अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास व्यू टेली रिपोर्ट्स इन मोबाइल एंड ब्राउज़र्स। कैसे आप रिपोर्ट्स को कन्वर्ट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, एक्चुअल में लेखांकन क्या है भाई, कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे। और एक हमारे पास है व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपसे डिस्कस करूं व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कैरी होता है। ये हमारा एक 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर है। ये
कैसे हुआ भाई, तो यहाँ जो हमारे पास है इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, देन 31 मार्च पे हम लोग एंड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है भाई, किसी भी वस्तु का यदि आपने शुरुआत किया है तो कहीं ना कहीं तो उसका एंड है। तो उसी तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये ठीक वैसे काम करता है जैसे हमारा जो न्यू ईयर है 1 जनवरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन 31 दिसंबर पे हम उसको एंड करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, देन 31 मार्च पे एंड होता है। इसी कारण से 1 तारीख के दिन जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ऑफ होता है, उनकी छुट्टियां होती हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग बुक बदलते हैं, मतलब हमारा जो पुराना प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसको हम क्लोज़ करते हैं, देन नेक्स्ट ईयर की हम शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा एक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एक प्रकार का वित्तीय साल है जिसमें हम 1 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं कि हमारी कंपनी में 1 साल में क्या ग्रोथ है, हमारी कंपनी का इस 1 साल का P&L कितना है। भाई सीधी सी बात है, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं P&L भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। उसी कंपनी की आप बैलेंस शीट भी बनाते हैं, जैसे यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा बैलेंस शीट, ये हम बनाते हैं। कैश बुक आप लोग प्रिपेयर करते हैं, ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैश बुक क्या होता है या कैसे देखा जाता है टैली में, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर यदि हम चलें तो एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है। तो जैसा कि यदि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो तो आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग ये है एक प्रकार की कि जितना भी लेन देन है हमारा वो हम पेन पेपर से रिकॉर्ड ना करके एक सिस्टमेटिक वे में उसको सिस्टम पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। कैसे भाई, क्या रूल्स हैं इसके, किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि कल नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब एंट्रीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग के कुछ नियम हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेस पढ़े हैं या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल को जब देखते होंगे तो आपके पास 3 तरीके के लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। रेड है तो आप स्टॉप हो जाते हैं, ग्रीन है तो आप चलने लगते हैं, येलो है तो आप चलने की स्थिति में आते हैं। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। देखें आप, सबसे फर्स्ट यदि आप यहाँ देखें, जैसे मैंने आपसे कहा, तो यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर 3 टाइप्स लाइक पर्सनल, रियल, देन नॉमिनल। ये हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। अब इसके कुछ रूल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि यदि हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है डेबिट, एक मेरे पास होता है क्रेडिट। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 साइड्स होते हैं। पर्सनल की आप बात करते हैं तो पर्सनल कहता है कि जो रिसीवर होगा, ये आपको डिटेल फॉर्म में मिल जाएगा PDF के रूप में, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ। पर्सनल में हम कहते हैं कि रिसीवर द डेबिट, पाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है, देन गिवर द क्रेडिट, देने वाला जो होता है वो क्रेडिट होता है। कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। रियल की हम बात करते हैं तो रियल में रूल ये कहता है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। और यदि आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपके पास, यहाँ हमारे पास आता है व्हाट गोज़ आउट। क्या होते हैं मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल। नॉमिनल में हम कहते हैं ऑल ओवर एक्सपेंसेस डेबिट होगा और ऑल ओवर जो इनकम होगा या जो गेन्स होंगे हमारे वो क्रेडिट होंगे। अब हम 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम डेबिट और क्रेडिट से बात करें तो डेबिट और क्रेडिट से यदि आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप बुक्स लिखते होंगे तो आप डेबिट को DR के रूप में परफॉर्म करवाते हैं। DR
इज इक्वल टू हम कहते हैं डेबिट। कुछ लोग डेबिट ना मान के क्या मानते हैं, डेटर मानते हैं, डेटर कहते हैं, कुछ लोग डेटर्स कहते हैं। और सी आर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपके पास है क्रेडिट, क्रेडिट, देन आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। ये हमारे जैसे डेबिट और क्रेडिट को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं, डी आर देन सी आर। हालांकि यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है कि यदि मैंने आपसे कहा कि भाई सी आर जो क्रेडिट है, क्रेडिट के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सी आर का हमने सी आर पिक किया, क्रेडिटर का हमने सी आर पिक किया, बट यहाँ पर एक बेसिक कंटेंट ये आता है कि जो डी आर आपने लिखा तो यहाँ तो डी ई है, डी बी है, डी आई है, डी टी है, तो आर तो कहीं से कहीं तक है नहीं। फिर हम किस रीज़न से ऐसा लिखते हैं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, यदि डी आर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है डेबिट रिसोर्स, डेबिट रिसोर्सेस। और ऐसा का ऐसा ही सी आर का फुल फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है क्रेडिट रिसोर्सेज। यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिट रिसोर्सेज। तो यदि सबसे फर्स्ट तो आप ये देखें कि डी आर और सी आर को हम डेबिट, क्रेडिट, डेटर, क्रेडिटर्स ना कहकर डेबिट रिसोर्सेज देन क्रेडिट रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पर्सनल, रियल देन नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो मेरा व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता है लाइक मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट किया तो मेरे हैंड से जो पैसा गया तो वो तो मेरा पर्सनल अकाउंट है। भाई जैसे सपोज़ मेरे यहाँ राम नाम का व्यक्ति काम करता है, उसको मैंने अमाउंट पे किया, तो अमाउंट पे किया इसका मतलब है कि वो मेरा पर्सनल अकाउंट से पेमेंट गया। मैंने किसी को रेंट दिया तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया, तो उसी को हम कहते हैं कि रिसीवर द डेबिट गिवर द क्रेडिट। जैसे सपोज़ मैंने आपको पेमेंट किया 5000 से, जैसे मैंने आपको पेमेंट किया 5000 से, तो मेरे हैंड से पेमेंट आपके पास गया, इसका मतलब है कि पाने वाले आप हुए, रिसीवर आप रहेंगे, देन गिवर मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने मेरे हैंड से दिया है तो देने वाला मैं हुआ और पाने वाले आप हुए। इसको जब हम एंट्रीज में करेंगे तो हम और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में देखेंगे कि कैसे डेबिट हो रहा है, कैसे क्रेडिट हो रहा है। सेकेंड आप देखते हैं व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे सपोज़ आपने कोई वस्तु परचेज़ की या आपने कोई गुड सोल्ड किया, वस्तु आपने बेच दी, तो जब वस्तु हमारे पास आती है तो उसको हम कहते हैं व्हाट कम्स इन। जो कुछ भी आएगा वो डेबिट होगा, जो कुछ भी हमारे पास से जाएगा उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे आप जब एंट्रीज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि परचेस अकाउंट जो होता है, क्रय खाता जो होता है वो हमेशा डेबिट होगा, और जो सेल्स अकाउंट है हमारा या बिक्री खाता जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो उतना भी आपको दिक्कत नहीं लेना है, अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल की यदि हम बात करते हैं तो नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाते का मतलब होता है, जैसे अभी सपोज़ आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया, तो पेमेंट किया इसका मतलब है कि आप लाइफ टाइम तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे। भाई कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करता है या हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम लाइफ टाइम ही उसके यहाँ काम करेंगे। भाई हम जॉब स्विच भी कर सकते हैं, तो जब तक हम उसके यहाँ हैं तब तक वो जो पे कर रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे आप हाउस रेंट पे करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंडर को या जो भी लैंडलॉर्ड है उसको आप अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइफ टाइम उसको अमाउंट पे करेंगे। भाई जब तक आप उसके घर का उपयोग कर रहे हैं तब तक आप अमाउंट पे करेंगे, जिस दिन आप उसका घर खाली करेंगे आप अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से हम कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है तो उसमें हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितना भी खर्च है या जितना भी हमारा लॉस है वो सब कुछ डेबिट होगा, और जितनी भी इनकम है और जो गेंस हैं जहाँ से भी आपके पास पैसा आ रहा है वो क्रेडिट होगा। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसी के बेसिस पे हम सारी एंट्रीज करेंगे, कब पेमेंट करना है, कब किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है, लेकिन ये बेस है। जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे आप जो एंट्रीज़ हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से मैंने आपको आज की क्लासेस में ये बताया है। वाउचर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसीलिए डिस्कस किया है आपके साथ कि हमारे जो अकाउंट है वो 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो आप हम ध्यान रखें कि यदि डी आर
जिसको हम डेबिट कहते हैं। तो डेबिट या डीआर जो है उसको एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिसोर्सेज, और क्रेडिट की यदि आप बात करते हैं तो वो कहलाता है क्रेडिट रिसोर्सेज। ये तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे हम यदि बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, हमारे पास है व्यू डेली रिपोर्ट्स इन मोबाइल एंड ब्राउज़र्स। जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, जैसे मैं अभी आपको यहाँ डिस्कस करवाता हूँ, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट आपको दिख रही है, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हैं, देन डैशबोर्ड है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आज मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ क्या है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको डिटेल वाइज देखेंगे। जैसे रिपोर्ट्स में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बैलेंस शीट। देखिए सबसे फर्स्ट, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो कंपनी है हमारी, जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर रहा था फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा, 31 मार्च पे एंड हो रहा है। तो ये जो 1 साल का टाइम फ्रेम है, इस 1 साल में हमारी कंपनी की क्या ग्रोथ है, किस तरीके की है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बैलेंस शीट का। मतलब इन शॉर्ट में यदि आपसे कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मुझे 1 ईयर की समरी देखना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मेरे पास जो रिपोर्ट्स है वो है बैलेंस शीट में, उसका यूज़ करूँगा। लेकिन यदि मुझे पर मंथ देखना हो, लाइक जुलाई मंथ में क्या प्रॉफिट हो रहा है, अगस्त में क्या प्रॉफिट होगा, या जून में क्या प्रॉफिट हुआ मुझे, तो उसको यदि आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यदि एक ऑप्शन हमारे पास आता है पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं, ये इसका जो ड्यूरेशन है वो पर मंथ है। पर मंथ लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये 12 टाइम्स क्रिएट होता है। 12 टाइम्स का मतलब होता है कि भाई जैसे बैलेंस शीट आप 1 ईयर में एक बार कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर में एक बार आप बनाएंगे, मतलब इसका अर्थ है कि बैलेंस शीट आपकी साल भर की एक ही होगी। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करते हैं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा वो साल भर का 12 बार बनेगा। 12 बार बनेगा, इसका मतलब है कि हर महीने का एक पीएनएल निकलेगा और लास्ट में जाकर वो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। फिर हम जज करेंगे कि एक्चुअल में हमारी कंपनी को फ़ायदा है या नुकसान है। उसी के जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, एक हमारे पास है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी जो होता है, स्टॉक समरी हमारा स्टॉक्स को लेकर होता है। स्टॉक्स को लेकर होता है, इसका मतलब है ये वो स्टॉक्स नहीं है जो शेयर मार्केट का होता है। स्टॉक्स मतलब होता है जो हमारी इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी है लाइक जैसे हम आगे अभी जैसे इस तरीके से बिल क्रिएशन या इनवॉइस क्रिएशन जिसको हम कहते हैं कि भाई आपने मॉनिटर 10 पीसेस बाई किए हैं, पर प्राइस आपने बताया कि भाई 4000 है, तो ये जैसे आपने क्या किया है, इसको बाई किया लाइक परचेज़ किया है। ऐसा का ऐसा ये आपने जो परचेज़ किया इसको आप बेचेंगे, इसका मतलब है कि आपने 5 बेच दिए, जो भी प्राइस आपने लगाया वो आपने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ मैंने लिखा जैसे सेल। तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन है कि भाई मैंने मॉनिटर 10 पीस खरीदे थे, एक की प्राइस 4000 रुपये रही, और वही मॉनिटर मैंने 5 पीसेस किसी पर्टिकुलर पर्सन को सोल्ड करे जिसमें मेरी प्राइस कितनी रही 4500। पर आइटम मैंने 500 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। तो इसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक हमारे पास आएगा जिसको हम कहते हैं क्लोज स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। जब आप आगे जाएंगे हम लोग तो हम यहाँ देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो उसी तरीके से ये जो रिपोर्ट्स हैं हमारी स्टॉक समरी, तो ये जो स्टॉक समरी है ये हमें क्या बताती है कि कितना माल आपने ख़रीदा। जैसे मैं अभी आपको ओपन करके यदि दिखाऊँ इसको, तो अभी मेरे पास पूरी ब्लैंक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे राइट साइड में कि हमारे पास डेली लिखा हुआ है फॉर 1 अप्रैल 24, क्लोजिंग बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न है कि हमने अभी किसी तरीके की कोई एंट्री पास नहीं की है। तो जब आप एंट्रीज़ करेंगे, जब हम इनवॉइस क्रिएशन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा स्टॉक समरी का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। रेशो एनालिसिस हर एक सेगमेंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है कि वर्किंग कैपिटल कितना है। जैसे पार्टनरशिप फर्म यदि है तो उसमें हर एक पार्टनर का रेशो कितना है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है, बैंक ओडी अकाउंट है, डेटर है, क्रेडिटर है, सेल्स है, परचेस है। ये सब सारे जो फिगर्स वगैरह हैं ये हम जैसे जैसे एंट्री करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि एक्चुअल में ये रेशो एनालिसिस क्या शो करता है। आगे आप देखते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि जब आप इस पर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं।
तो जितनी भी एंट्रीज हम लोग करेंगे तो सारी एंट्रीज का जो अलग अलग सेगमेंट है, इसका मतलब है इस टॉपिक को आप ऐसे समझें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट को कि जैसे हम लोग किसी एग्जामिनेशन को पास करते हैं, जैसे हमने 10th क्लास पास की, 12th पास की, तो हमारे पास हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड या जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सबकी अलग अलग मार्कशीट्स होती है और अलग अलग मार्कशीट्स होती है। इसका मतलब है कि जितनी भी मार्कशीट रहेगी इन सब का एक फ़ाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है कि आप पर्टिकुलर क्लास को पास कर चुके हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग हो जाता है कि आपको एक्चुअल में देखना क्या है। आपको दिन भर की एंट्री केवल सिंगल डे की देखना है, 15 मंथ की देखना है, 1 ईयर की देखना है, कितने की देखना है, तो वो 1 बाय 1 हम जब एंट्रीज करेंगे तब आपको ये जितनी भी रिपोर्ट्स इनका एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये हमारा एक पॉइंट है जिसको हम देखते हैं। अब एक हमारे पास ऑप्शन है टेली क्रिएट यूज़र्स एंड सिक्योरिटीज़। तो क्रिएट यूज़र्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, तो ये करने से पहले ये जितने टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें। और जिनके पास माइक ना हो वो मैसेज, या आपके पास यदि ना हो तो आप मैसेज पर मुझे बता दें। किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लें, या अभी नहीं हो तो आप मैसेज पर पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों का? ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, या तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। देखें आप, और यदि कोई क्यूरीज रहें तो आप मुझे मैसेज में या जो भी व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है वहाँ आप शेयर कर देना मुझे, तो मैं वहाँ रिजॉल्व कर दूँगा उसको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है टेली क्रिएट यूज़र एंड सिक्योरिटीज़। एक्चुअल में क्या होता है देखें आप, यहाँ पर जब आपने टेली की कंपनी क्रिएट की थी तो आपने देखा था कि हमने यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको हम यस कर रहे थे। यस करने के बाद हमने इसमें क्या दिया था, पासवर्ड दिया था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने एंटर किया था। तो उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है चेंज यूज़र है, चेंज पासवर्ड है। चेंज यूज़र ये होता है कि जैसे एक कंपनी के 2 ऑपरेटर हों, इसका मतलब है कि जैसे आपने कोई कंपनी क्रिएट करी तो उसको आप भी चला सकते हैं, मैं भी चला सकता हूँ, या मैंने कोई कंपनी क्रिएट करी तो हम जो 4 5 7 लोग हैं वो सब चला सकते हैं। ये कहलाता है मल्टीपल यूज़र। मल्टीपल यूज़र दैट मीन्स एक ही कंपनी के 2 ऑपरेटर, 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर आप मान सकते हैं। कैसे बनते हैं, यूज़र रोल कैसे सेट होता है, तो देखें आप, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़र एंड पासवर्ड। इस पर जब हम जब जाते हैं, चेंज यूज़र में भी आपको बताऊँगा, चेंज पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड दिया है उसको आप चेंज कर सकते हैं आपकी कंपनी में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है
यूज़र रोल, ये सॉरी यूज़र एंड पासवर्ड, इस पर जब आप एंटर करते हैं तो आप देख रहे होंगे मेरे पास दो तरीके की कंपनी है, एक टेली है और एक मेरे पास क्या है, टेली सेंस कंप्यूटर एकेडमी है। तो हम यहाँ टेली पर जाते हैं। टेली पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे मेरे पास सिक्योरिटी लिस्ट है, डाटा एंट्री है, ऑनर है, टेलीनेट ऑडिटर है, टेलीनेट ऑनर है, टेलीनेट यूज़र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये डाटा एंट्री है, मतलब ये ठीक वैसे काम होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर कोई कंपनी में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो शिफ्ट वाइज काम करता है। शिफ्ट वाइज काम करता है इसका मतलब है कि यदि मेरा टाइमिंग 9 से 10 का है तो मैं 9 से 10 काम करके निकल जाऊँगा, मेरे बाद कोई व्यक्ति 11 बजे आएगा, वो 11 से 12 काम करके निकल जाएगा। तो उसी तरीके से मल्टीपल यूज़र के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री पर जाने के बाद आप सामने वाले का क्या नाम है वो हम मेंशन करते हैं, जैसे नाम लिखा हमने अंकित, और एक पासवर्ड उसको आपको देना होता है, जैसे आपने 1 2 3 दिया। ये हमारा मल्टीपल यूज़र है। एक यूज़र हम और बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा, जैसे विवेक लिखा मैंने, पासवर्ड मैंने यहाँ दिया 1 2 3। जितने भी यूज़र्स रहे आप बना सकते हैं 1 बाय 1। इसको आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ से आप देखें कि ये जो मैंने अभी आपको एक ऑप्शन छोड़ा था चेंज यूज़र पर जब आप जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कि अभी जो लॉगिन जिसने किया है वो ABC है। एज अ अंकित मान लेते हैं कि मेरा नाम अंकित है और मैं उस कंपनी में काम करने गया, तो मैंने अंकित लिखा मेरा नाम, पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 देन एंटर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो स्लाइड है हमारे पास, यहाँ केवल क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अल्टर हाइड हो चुका है, चार्ट ऑफ अकाउंट से, बाउचर से, डेबुक है, बैंकिंग है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ के हाइड हो गए। रिपोर्ट्स के जो हम डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट्स के, इसी कारण से मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाया। मैं चाहता तो असेंडिंग में बता सकता था, लेकिन वो दिक्कत वही है कि ये सारे ऑप्शंस मेरे हाइड हो जाते हैं। तो ये मल्टीपल यूज़र है कि ऑनर ने किसी 2 पर्टिकुलर व्यक्तियों को अपॉइंट करा और उनको काम दिया। अब वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं, भाई ये भी तो ऑनर को पता होना चाहिए। तो उसके लिए वो जो ऑनर है वो उनको कुछ परमिशन देता है, इसका मतलब है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस अल्टर का ऑप्शन हाइड है। इसका मतलब होता है कि जैसे कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अल्टर क्या होता है। अल्टर ये होता है कि जो कंपनी हम बना चुके हैं उसमें हम चेंजेस करते हैं। तो ये जो अल्टर है ये वो वाला अल्टर है जिसमें हम अकाउंटिंग मास्टर्स, जो भी नाम लेज़र्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, स्टॉक आइटम्स जो बनाते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंकित है ये अभी चेंजेस नहीं कर पाएगा, कारण कि इसके पास परमिशन नहीं है। तो परमिशन अलाउ करने के लिए यहाँ पर वापस आपको चेंज यूज़र पर जाना पड़ेगा और एज अ एडमिन आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, ABC पासवर्ड 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि एडमिन ने लॉगिन किया, जो ऑनर था उसने लॉगिन किया और सारे ऑप्शन उसके लिए ओपन हो गए। अब आप यहाँ जाते हैं कंपनी पर और ये इनको जो परमिशन अलाउ करना है आपको, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ एक ऑप्शन लिखा है यूज़र रोल्स। यूज़र रोल पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं टेली सेंस कंप्यूटर एकेडमी है, तो यहाँ टेली पर आप गए तो आप देख रहे हैं डाटा एंट्री। अब जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे मल्टीपल ऑप्शन है हम लोगों के पास। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन, एक है डिसअलाउ और एक है अलाउ। ये सारी परमिशन उसने डिसअलाउ करके रखी है। इसका मतलब है कि वो इतनी सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों का यूज़ यदि करेगा तो वो तो ऑनर के बराबर हो गया फिर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ परमिशन अलाउ करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखें यहाँ पर जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ आता है टाइप ऑफ एक्सेस, कैसे एक्सेस देना है, अल्टर का देना है, क्रिएट का देना है। जैसे ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस आपको तब समझ आएगा जब हम लास्ट में आएंगे, मतलब जब आप 75% कंटेंट सीख चुके होंगे, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस है क्या। तो यहाँ पर अल्टर आप लोग देख रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि मैं अल्टर अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको उतना अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। कारण ये है कि अभी आपको अल्टर ये क्रिएट ये नहीं पता है। तो अल्टर क्या है ये अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्टर ये है कि जो कंपनी, जैसे कल आपने कंपनी बनाई थी उसमें चेंजेस किया आपने, तो उसी तरीके से यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। क्रिएट मतलब आप जानते ही नया बनाना। क्रिएट अल्टर सामने वाला व्यक्ति दोनों कर सकता है, बना भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। वो है डिस्प्ले, केवल देख सकता है।
यहाँ आप देख रहे हैं डिस्प्ले, प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर। डिस्प्ले देख भी सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, किसी को देना हो तो वो भी दे सकता है। अगला ऑप्शन आप देखते हैं फुल एक्सेस। फुल एक्सेस यदि आप देते हैं तो जैसा ऑनर यूज़ कर रहा है एज इट इज़ ये डाटा एंट्री वाला व्यक्ति करेगा। प्रीव्यू केवल देख सकता है, बाकी कर कुछ नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर, सब कुछ कर सकता है इन तीनों चीज़ों पर। तो मैं इसको अल्टर की परमिशन देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा अल्टर की परमिशन। अल्टर में क्या परमिशन दे रहे हैं आप? अकाउंटिंग रेशोज़, अकाउंटिंग बाउचर, अकाउंटिंग मास्टर्स। तो हम अकाउंटिंग मास्टर्स की परमिशन दे रहे हैं। अब इसको आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं और वापस आप लॉगिन करेंगे अंकित के रूप में या विवेक के रूप में। तो आप देखें, देखो यहाँ से कंपनी पर जाने के बाद आप यहाँ जाते हैं यूज़र रोल पर, सॉरी चेंज यूज़र पर। यहाँ आएगा आपका जैसे विवेक। अब विवेक ने लॉगिन किया, पासवर्ड 1 2 3। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले सेशन में, मतलब पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था उसमें क्रिएट था, अल्टर हाइड था। अब हमारा अल्टर भी क्या हो गया? ओपन हो गया। तो ये आज की क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि टेली क्रिएट यूज़र एंड सिक्योरिटीज़ क्या है। ये जो ऑप्शंस मैंने आज आपको बताए ये एज इट इज़ ऑप्शंस मैं आपको लास्ट क्लास में, जब हम हमारे कोर्स के एंडिंग सेशन में रहेंगे, तब मैं आपको ये सारी कंटेंट वापस रिपीट करवाऊंगा। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया है, ये जो दो ऑप्शंस बताए हैं, टेली क्रिएट यूज़र एंड सिक्योरिटीज़, व्यू टेली रिपोर्ट्स इन मोबाइल और ब्राउज़र, ये उतने अच्छे तरीके से अभी आपको समझ नहीं आया होगा जितना अच्छे तरीके से लास्ट में आपको समझ आएगा। कारण कि जब आप 75 कंटेंट सीख चुके होंगे, तो अभी हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या होता है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि जो फाइनेंशियल ईयर है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961 का, हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च पे हम लोग एंड करते हैं। उसी के जैसा अगला हमारे पास है कि ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये आपको मिल जाएगा, इसका असाइनमेंट आपको शेयर करूँगा मैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट आप देख रहे हैं 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल देन नॉमिनल। दो हमारे पास कंटेंट है, 2 साइड्स हैं, डेबिट देन क्रेडिट। डीआर मतलब डेबिट हम कहते हैं, डीआर मतलब डेबिट रिसोर्सेज, और सीआर मतलब होता है क्रेडिट रिसोर्सेज। तो ये आज की हमारी क्लासेस हैं, आज हमारी जो क्लास रही। तो आज आपको ये करना है, जैसे कल वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, कंपनी क्रिएट की थी। कल का जो स्लाइडर है मेरे पास, जैसे मैंने कल, जैसे फर्स्ट डे की हम बात करें तो हमने टेली को इंस्टॉल किया था और एक कंपनी क्रिएट करी थी। उसके नेक्स्ट डे हमने टेली को अल्टर किया था, कंपनी का डाटा को जो था उसको हमने अल्टर किया था, देन डिलीट किया था। फिर मैंने आपको बताया था टेली वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है, और एक हमारे पास था टेली कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने अभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, ये जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने क्रिएट यूज़र एंड सिक्योरिटीज़, टेली रिपोर्ट्स मोबाइल में कैसे देखते हैं, ब्राउज़र में कैसे देखते हैं। मोबाइल वाला सेगमेंट मैंने अभी छोड़ा है, कारण अभी बताने से कोई सेंस है नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा रहेगा नहीं, रिपोर्ट सारी खाली आएगी, तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने आपको बता ही दिया, लेखांकन क्या होता है, क्या टाइप्स हैं उसके, किस तरीके से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये आज हमारी क्लास है।